बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है और मैं आपका मेंटोर डॉक्टर एम के जैन। आज हम जो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो चैप्टर है उस रेडॉक्स रिएक्शन के एक बेसिक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं और जब क्वेश्चंस आता है तो वो इन दोनों में सेपरेशन नहीं कर पाते हैं कि वैलेंसी क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आज हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली इट इज़ चार्ज। चार्ज मतलब आप जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कोई कोई तो विदाउट चार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने Na लिख दिया तो ये विदाउट चार्ज है, ठीक है। मैंने कॉपर लिख दिया तो ये विदाउट चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है और कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड के अंदर जो भी कोई एटम है उस पर जितना चार्ज है उस चार्ज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मॉलिक्यूल दिया है H2O। अब इस H2O में H पर प्लस है और O पर -2 है। क्लियर? ये इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर whatever the charge assigned to an atom, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को जो चार्ज उस मॉलिक्यूल उस कंपाउंड में हमने दिया है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर हम चार्ज बोल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर या तो पॉजिटिव साइन के साथ बताया जाएगा या नेगेटिव साइन के साथ बताया जाएगा या कुछ नहीं है तो जीरो। लेकिन विदाउट चार्ज हम कभी भी नहीं बता सकते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट विथ चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा हम आवे चार्ज के साथ में हम बताते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव एंड समटाइम्स इट मे बी जीरो। बट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर विदाउट चार्ज है तो जीरो होगा, बट इसके साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब भी कभी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे NaCl तो Na का +1 है और Cl का -1 है। क्लियर? Na का +1 है और Cl का -1 है, H का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। थर्ड है मे बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन जो नंबर है आपका वो होल नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन किसी किसी मॉलिक्यूल में और बहुत सारे मॉलिक्यूल में ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 1/3, 1/5, 1.3, 0.3, 1.4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ वेरिएबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर? तो वेरिएबल का मतलब है कि वन एलिमेंट कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर आपको FeCl2 दिया है तो उसमें जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, पर सेम टाइम अगर आपको FeCl3 दिया है तो इसमें ऑक्सीडेशन का इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो हम इसको वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल का मतलब एक एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर का होना। क्लियर? तो एक बार वापस हम पूरी चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज असाइन टू एन एटम इन एनी कंपाउंड। कोई भी जो आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया है उसमें जो उस एटम के ऊपर चार्ज है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। चार्ज कैन बी ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब तय हो गया कि इसको चार्ज के साथ ही आपको बताना है। क्लियर? नाउ मे बी फ्रैक्शनल। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 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 होल नंबर ही हो 1 2 3 4 5 6।
ये वेरिएबल भी हो सकता है, 1/3, 1/2, 1/6, 0.3, 0.5, कुछ भी हो सकता है। नाउ वेरिएबल का मीनिंग है कि वन एलिमेंट शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर। और इसको हमने एग्जांपल से समझाया है कि H2O में H पर +1 है और O पर -2 है, तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन इसको हमने चार्ज के साथ बताया है, राइट। अब हम साथ में वैलेंसी को इसके साथ करते हैं। तो वैलेंसी इज इक्वल टू कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वो जो एटम है कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो ये आपका जो है वो इसका वैलेंसी हो गया। क्लियर। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, तो ये जो है वो इनका वैलेंसी हो गया। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंसी। नाउ नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी हमेशा विदाउट चार्ज, कार्बन वैलेंसी 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, तो ये जो है वो विदाउट चार्ज ही बताई जाती है। क्लियर। यूजुअली होल नंबर, जैसे अभी अभी बताया कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 3, क्लोरीन 1, सोडियम 1, तो वैलेंसी ऑलवेज हम यूजुअली होल नंबर में हम बताते हैं, फ्रैक्शनल नहीं है। 1.5 वैलेंसी नहीं होती है, 1.3 वैलेंसी नहीं होती है। वैलेंसी वेरिएबल भी होती है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट की फिक्स्ड भी होती है। क्लियर। तो वैलेंसी के केस में वेरिएबल भी होती है और फिक्स भी। जैसे अगर हम आपको दे दें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इस ग्रुप की वैलेंसी फिक्स्ड है 1, कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट होंगे जहाँ पर वैलेंसी उनकी क्या होगी? चेंज। जैसे सल्फर का किसी कंपाउंड में 2 भी हो सकता है, किसी कंपाउंड में 4 भी हो सकता है, और किसी कंपाउंड में 6 भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल भी हो सकती है। तो वहाँ जो था वो वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल भी था, यहाँ वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी हो सकता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल H2O विदाउट चार्ज, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, NaCl वैलेंसी इज 1, वैलेंसी इज 1। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ और ये आपका वैलेंसी हुआ। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं एक साथ। दिस इज चार्ज, दिस वन इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, ये चार्ज है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। सेकेंड वन, कंपल्सरी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे, ये इसको हम विदाउट चार्ज बताएंगे, कभी भी वैलेंसी के साथ में चार्ज नहीं होगा। मे बी फ्रैक्शनल, लेकिन वैलेंसी यूजुअली होल नंबर ही होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा। वेरिएबल, ऑलराइट, ये वेरिएबल भी हो सकती है और कुछ कुछ के लिए फिक्स भी हो सकती है। क्लियर। यहाँ वेरिएबल फिक्स दोनों की पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पर भी अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम ऑलवेज +1, पोटेशियम ऑलवेज +1, राइट। नाउ H2O एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ बता रहे हैं +1 -2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जब हमने 1 और 2 लिखा है तो ये क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इफ़ you enjoyed this video, then share with your friends. All the best. Have a great time.